सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में आपको दो महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त होगा। पहला ज्ञान है भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश। इसे जानेंगे एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। उसके बाद है स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, चलिए पहले भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश को सुनते हैं। किसी नगर में एक सेठ रहता था। उसके पास लाखों की संपत्ति और भरा पूरा परिवार था। जो किसी जो कि सब तरह की सुख सुविधाएं थी, फिर भी उसका मन अशांत रहता था। उसे बेचैनी रहती थी, वो डिप्रेशन में रहता था। जब उसकी परेशानी बहुत बढ़ गई तो वह भगवान बुद्ध के पास गया और अपना कष्ट उन्हें बताकर प्रार्थना की। तथागत, जैसे भी हो मेरी इस अशांति को दूर करिए, मेरी इस चिंता को दूर करिए। बुद्ध ने उसकी बात ध्यान से सुनी और कहा, आमुक नगर में एक बहुत बड़ा धनिक रहता है। उसके पास जाओ, वह तुम्हें रास्ता दिखा देगा। सेठ ने सोचा कि तथागत उसे बहका रहे हैं। उसने बुद्ध से कहा, तथागत, मैं तो आपके पास बड़ी आशा लेकर आया हूं। आप ही मेरा उद्धार कीजिए। आप दूसरे के पास मुझे क्यों भेज रहे हैं? भगवान बुद्ध ने फिर वही बात दोहरा दी। लाचार होकर सेठ उस नगर की ओर रवाना हुआ। वहां पहुंचकर वह देखा और देखता रह गया। देखा कि उस धनपति का कारोबार चारों ओर फैला है, लाखों का व्यापार है और उस व्यक्ति का चेहरा फूल की तरह खिला हुआ है। चेहरे पर चमक बनी हुई है। ऐसा लग रहा उसके चेहरे पर तेज चमक रहा है। वह एक ओर बैठ गया। इतने में एक आदमी आ गया। उसका मुंह उतरा हुआ था। वह बोला, मालिक, हमारा जहाज समुद्र में डूब गया, लाखों का नुकसान हो गया है। वो धनिक आदमी जो था, धनपति ने मुस्कुराकर कहा, मुनीम जी, इसमें परेशानी होने की क्या बात है? व्यापार में तो ऐसा होता ही रहता है। इतना कहकर वह अपने साथी से बात करने लगा। थोड़ी देर में एक दूसरा व्यक्ति आकर बोला, सरकार सरकार, रुई का दाम चढ़ गया है, हमें लाखों रुपए का फायदा हो गया है। धनिक ने कहा, मुनीम जी, इसमें खुश होने की क्या बात है? व्यापार में ऐसा होता ही रहता है। सेठ को अपनी समस्या का समाधान मिल गया था। उसने समझ लिया कि शांति का स्रोत वैभव नहीं, मन में की क्षमता में है, मन की शांति में है। उसने मन ही मन भगवान बुद्ध का धन्यवाद किया और घर आकर अपने व्यापार में लग गया। उसी दिन से वह सेठ भी खुश रहने लगा। उसके चेहरे पर धीरे धीरे चमक आने लगी और वो अपना जीवन, सुखी जीवन जीने लगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं आज की स्वास्थ्य से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। जैसे मित्रों, आप लोगों ने तो सुना होगा, अक्सर देखा भी होगा, हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर से क्या क्या समस्याएं होती हैं, हाई ब्लड प्रेशर क्यों होता है, इसके बारे में तो जाना होगा। लेकिन दोस्तों, उससे भी खतरनाक होता है लो ब्लड प्रेशर। इसे हम साइलेंट किलर भी कहते हैं, लो ब्लड प्रेशर। दोस्तों, लो ब्लड प्रेशर होता क्यों है, चलिए आज हम इस पे प्रकाश डालते हैं। दोस्तों, हमारी दिनचर्या जब डिस्टर्ब होती है, ना हम प्रकृति के अनुसार खाना खाते हैं, ना हम प्रकृति के अनुसार सोते हैं, मतलब हमारी लाइफ स्टाइल डिस्टर्ब होने की वजह से हमारा लो ब्लड प्रेशर होता है। ये तो पहला कारण हो गया। दूसरा, हमारा खान पान। हमें दोस्तों पोषक तत्व तो नहीं मिल पा रहे हैं, जो सबसे प्रमुख कारण है, पोषक तत्व। और जो कुछ भी हम खा रहे हैं, चाहे खाना खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, फल ले रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स ले रहे हैं, दोस्तों सुरक्षित नहीं है। इन सारी चीजों में एक तो केमिकल उपयोग किया जाता है उगाने के लिए, रासायनिक खादों का प्रयोग किया जाता है पैदावार बढ़ाने के लिए। दूसरी तरफ से दोस्तों, इसे सुरक्षित रखने के लिए इसमें कुछ प्रिवेंटिव डाले जाते हैं, कीटनाशक डाले जाते हैं, और इसके साथ जब प्रोसीजर करके इसे एक दूसरे रूप में दिया जाता है
तो दोस्तों सारे मिला जुला के सब तरह से ये हमारे तक पहुंचते पहुंचते शुद्ध नहीं रहता है। इसमें जो दोस्तों पोषक तत्व हो जाते हैं ऐसे धीरे धीरे कहीं ना कहीं नष्ट हो जाते हैं, और जो इसमें मिलाया भी जाता है तो दोस्तों वो सारे प्रिवेंटिव मेरे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। इसलिए दोस्तों हमें प्रयास करना चाहिए नेचुरल चीजें खाने पे, सात्विक चीजें खाने पे, और तली भुनी चीजों से हमें परहेज करना होगा। आपको अपने खान पान पे बहुत ध्यान देना होगा। पोषक तत्वों की जितनी जरूरत है उसी हिसाब से आप अपने डाइट को मैनेज करिए। और दोस्तों हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब ये हमारे शरीर का वात पित्त कफ बढ़ जाता है तो हमारे शरीर में तरह तरह की बीमारियां होती हैं, हमारा पाचन तंत्र डिस्टर्ब हो जाता है, जो कुछ भी हम खाते हैं वो सही ढंग से पचता नहीं है, और जो खाया पिया सही ढंग से नहीं पचेगा तो जो हम खा रहे हैं वो सारे पोषक तत्व हमारे शरीर में नहीं लगते, कमजोरी आने लगती, ये हो गया। दूसरा दोस्तों बहुत ज्यादा भाग दौड़ करने की वजह से हम आराम नहीं कर पाते। तो दोस्तों आपको एक जो समय है उतने समय की नींद लेना होगा, समय से सोना होगा, जागना होगा, और दोस्तों अपने डेली रूटीन में रोज योगा प्राणायाम मेडिटेशन करना होगा। इसके लिए रोज सुबह 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे का समय निकालिए। इस 2 घंटे में आप मॉर्निंग वॉक करिए, योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए। ये 2 घंटे का समय कभी स्किप मत करिएगा, आप अपने लिए ये है। और दोस्तों कभी कभी हम भाग दौड़ में पानी कम पी पाते हैं, काम पानी भरपूर मात्रा में पीना चाहिए, जितना आपकी शरीर मांगे, जो जिस हिसाब से आप मेहनत कर रहे हैं। जब भी आपको प्यास लगे, प्यास को रोकना नहीं है, पानी पीना है, पानी पीना है अपने शरीर की क्षमता के अनुसार। इसलिए लो ब्लड प्रेशर का कारण पानी ना पीना भी होता है। तो पानी समय समय पर आप पीते रहिए, खाना पौष्टिक वाला खाइए, कभी लो ब्लड प्रेशर नहीं होगा। आज दोस्तों बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं जिन्हें लो ब्लड प्रेशर की शिकायत है, और उसमें युवा है, 15 साल, 16 साल, 20 साल, 22 साल के बच्चे इसकी चपेट में, कहीं ना कहीं उन्हें पता नहीं चलता है। और जब वो किसी और कारण की बीमारी की वजह, किसी और बीमारी की वजह से आते हैं, तब उन्हें ब्लड प्रेशर चेक करने में पता चलता है कि इन्हें लो ब्लड प्रेशर है। और दोस्तों लो ब्लड प्रेशर में आप कहीं बाहर जा रहे हैं, इसके जो लक्षण है बता देते हैं। चक्कर आना, थकान होना, नाड़ी ढीले चलना, मानसिक तनाव, हाथ पैर का टेढ़ा पड़ जाना, हाथ पैरों में झुंझुनाहट आना, ये सारे इसके लक्षण हैं। दोस्तों कितने लोग तो ऐसे ऐसे चलते चलते उन्हें चक्कर आ जाता है, गिर जाता है, फिर दोबारा उठ ही नहीं पाते, तब पता चला कि इन्हें हार्ट अटैक आ गया। तो लो ब्लड प्रेशर भी खतरनाक है। लो ब्लड प्रेशर से बचने के कुछ उपाय आज आपसे शेयर करेंगे। इन्हें आप अपने डाइट में जरूर शामिल करिए, इन्हें अपने डाइट में जरूर शामिल करिए, कभी भी लो ब्लड प्रेशर नहीं होगा। अगर आपको लो ब्लड प्रेशर से बचना है तो आप अपने खाने में हरी साग सब्जी, ताजे फलों का सेवन करिए, कुछ बीन्स का प्रयोग करिए, और दोस्तों फलों का, ताजे फलों का सेवन करिए। ये सारी चीजें जो सीजन वाइज होती, सीजनल खाइए, जिसका फल का जो सीजन है उस समय उस फल को खाइए, जिस समय जिस साग का सीजन है वो साग खाइए, जिस समय जो सब्जी का सीजन है वो सब्जी शामिल करिए। अपने खाने में दूध दही मट्ठा, एक जो घर की चीजें, इसे जरूर शामिल करिए। इसे सब चीजें नेचुरल है, इसमें फायदे की चीजें है। दोस्तों शहद अपने खाने में शामिल करिए। तो चलिए दोस्तों कुछ उपाय बता रहे हैं, इन्हें आप अपना लीजिए। कभी भी दोस्तों आपके शरीर में प्रोटीन्स विटामिन की कमी नहीं होगी, आपके शरीर में कभी कमजोरी नहीं होगा। ये कुछ चीजें हैं। इन कुछ चीजों में क्या क्या पाया जाता है, इसमें दोस्तों सभी प्रकार के प्रोटीन्स पाए जाते हैं, सभी प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं, जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन बी 2, विटामिन बी 6, विटामिन बी 12, आयरन, जिंक, पोटेशियम, सोडियम जैसे छोटे मोटे बहुत सारे प्रोटीन्स विटामिन पाए जाते हैं। इन जो चीजें हम बताने वाले हैं, हमें क्या लेना है दोस्तों, आपको लेना है अलसी 1 चम्मच, अलसी का जो बीज आता है 1 चम्मच, कद्दू का बीज 1 चम्मच, सूरजमुखी का बीज 1 चम्मच, बादाम 7 से 8 पीस लेना है, किशमिश 15 ग्राम से 20 ग्राम आप ले सकते हैं, या 10 ग्राम जैसे आपकी शरीर की क्षमता हो। मूंग लेना है 20 से 25 ग्राम, चना लेना है 20 से 25 ग्राम, मूंगफली का दाना लेना है 10 से 15 ग्राम।
दोस्तों ये सारी चीजें लीजिए। इसे लेने के बाद पहले अच्छी तरह से धुल दीजिए। धुलने के बाद किसी मिट्टी के बर्तन में इसे रात को भिगो दीजिए। सुबह जब आप योगा प्राणायाम मॉर्निंग वॉक करके आएंगे तो इसे बैठ के आराम से चबा चबा के खा लेना है, ऐसे चबा चबा के। बस इसे खाने के 3 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। 3 घंटे तक ये सही ढंग से पचेगा। कितने लोग दोस्तों चाय पी लेते हैं, आपको चाय नहीं लेना है, बिस्किट नहीं लेना है, पानी नहीं लेना है, कुछ नहीं लेना है। अगर आपको प्यास लगती भी है तो आप गुनगुना पानी ले सकते हैं इसके 1.5 से 2 घंटे के बाद, लेकिन 3 घंटे तक कुछ नहीं लेना है। अब इसे खाने के पहले भी कुछ नहीं लेना है। ये हो गया रोज सुबह आपको। बस आपको एक ध्यान देना होगा। ध्यान ये देना है दोस्तों, ये जो बीज लेंगे कद्दू का बीज सूरजमुखी का बीज, ये बीज भंडार से नहीं लेना है, ये पंसारी की दुकान से लेना है, जड़ी बूटी की दुकान से लेना है। कुछ किराना वाले दुकानदार भाई भी रखते हैं, कुछ में दोस्तों कुछ फल फूल वाले भी रखते हैं। ये खाने वाला लेना है, जमाने वाला नहीं। दोस्तों बीज 2 तरह का होता है, एक खाने वाला एक जमाने वाला। तो आपको खाने वाले बीज लेने हैं। और दोस्तों जब आप बादाम खरीदिएगा, बादाम 2 टाइप की आती है, एक खट्टी बादाम और एक मीठी बादाम। आपको खट्टी बादाम नहीं लेना है, उसमें साइनाइड टाइप का पॉइजन पाया जाता है। इसलिए बादाम जब भी खरीदिएगा मीठी बादाम खरीदिएगा। ये सावधानी आपको बरतना है। तो ये रोज सुबह आपको करना है दोस्तों। उसके बाद आपको एक सलाद लेना है। ये सलाद दोस्तों सर्वगुण संपन्न है। इस सलाद में जो जो चीजें प्रयोग होंगी वो आपके शरीर को सभी प्रकार के प्रोटीन्स विटामिन की पूर्ति करेगी। उसके साथ साथ आपके शरीर में छोटी मोटी जो सैकड़ों बीमारियां होती हैं उन बीमारियों से बचाएगा और आपके शरीर के हर एक प्रोटीन पोषक तत्वों की पूर्ति करेगा। तो सलाद हमें कितनी मात्रा में लेना चाहिए पहले दोस्तों ये जान लेते हैं, और सलाद खाने के कुछ रूल्स होते हैं उसे जान लेते हैं। दोस्तों जब भी सलाद आप खाना उसे खाने के साथ नहीं खाना है, खाने के स्थान पर खाना है। जिस समय आप सलाद खाना उस समय खाना मत खाना, सिर्फ सलाद ही खाना। क्योंकि सलाद प्रोटीन पोषक तत्व ऐसे पाए जाते हैं, इसे फाइबर बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इसे पचाने के लिए अकेले ही खाना चाहिए। दोस्तों एक दिन में सलाद हमें अपने वेट का 5% खाना चाहिए। जैसे आपका वेट 50 किलो है तो आप 250 ग्राम सलाद लेंगे। आपका वेट अगर 60 किलो है तो आप 300 ग्राम सलाद लेंगे। सलाद खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना है। सलाद खाने के 3 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना है। सलाद जब भी खाइएगा दिन में खाइए, सूर्य डूबने के बाद सलाद नहीं खाना चाहिए। सूर्य डूबने के बाद अगर आप सलाद खाते तो सही ढंग से पचेगा नहीं, और जब सही ढंग से पचेगा नहीं तो पेट में गैस कब्ज एसिडिटी होती है। तो सलाद खाने के रूल्स को आप जान गए। चलिए मित्रों जानते हैं सलाद में कौन कौन सी चीजें होंगी। आपको लेना है गाजर 100 ग्राम, चुकंदर 50 ग्राम, टमाटर 50 ग्राम, प्याज 50 ग्राम, लहसुन 3 से 4 कली लेना है, अदरक का 3 से 4 इंच का एक टुकड़ा लेना है, भुना हुआ जीरा पाउडर आधा चम्मच, और इसी में आप डाल दीजिएगा दोस्तों हरी धनिया की पत्ती 2 चम्मच कटी हुई, और हो सके तो मिले आपको पुदीना की 8 से 10 पत्ती डाल देना है। और उसी में दोस्तों भुना हुआ काली मिर्च का पाउडर 1 चुटकी या 2 चुटकी डाल के आप स्वादानुसार इसमें काला नमक डाल के इसी सलाद को आपको लेना है। अब ये सारी चीजें अगर एक साथ मिला के नहीं खा पा रहे हैं, आपको नहीं अच्छा लग रहा है, तो ये सारी चीजें दोस्तों आप मिक्सर में या इसका जूस बना लीजिए। अब इसी जूस को पी लीजिए। लेकिन जूस पीने में भी वही सावधानी बरतना है। जूस पीने के 1 घंटे बाद पहले और 3 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है। और दोस्तों आपको दूसरा उपाय क्या करना है, हमने एक वीडियो बनाया था सोने के पानी। दोस्तों आप घर पे सोने का पानी बनाइए। ये लो ब्लड प्रेशर को दूर करने में, कमजोरी को दूर करने में इसका अहम रोल है। सोने का पानी कैसे बनाएं दोस्तों, आपको लेना है कोई भी एक भगोना या जो भी आपके घर पे बर्तन हो जिसमें 2 लीटर 1 लीटर पानी आ सके, उसे गैस पे चढ़ाइए। अब आपके घर पे 22 कैरेट का जो भी सोना गहना है, 22 कैरेट का हो 24 कैरेट का हो, शुद्ध सोना हो, उसे उसी पानी में डाल देना है। और कितने मिनट उबालना है, 40 से 45 मिनट उस पानी को जब आप उबालेंगे तो सोने का कुछ पोषक तत्व उस पानी में आ जाता है। अब आपको यही पानी पीना है। इस पानी को पीने के बहुत सारे बेनिफिट हैं दोस्तों। आपके शरीर शक्तिशाली होती है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है,
और दोस्तों उसके साथ साथ लो ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल कर देता है। इसमें ये सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो सोने का पानी आप अपने रोज पी सकते हैं। कितना दिन तक? इसे पूरे ठंडी में आप पीजिए दोस्तों, पूरे ठंडी में आप पीजिए, या 21 दिन पीजिए, फिर नॉर्मल पानी पीजिए, फिर इसे 21 दिन पीजिए, फिर नॉर्मल पानी पीजिए। यानी कि आप एक हफ्ते या तो पीजिए, फिर एक हफ्ते नॉर्मल पानी पीजिए, फिर एक हफ्ते सोने का पानी पीजिए, फिर एक हफ्ते नॉर्मल पानी पीजिए। मतलब इसे ढंग से आप पी सकते हैं। लगातार नहीं पीना है, कुछ दिन पीना है फिर बंद करना है, फिर कुछ दिन पीना है फिर बंद करना है। तो दोस्तों सोने का पानी बना के आप प्रयोग करेंगे तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अब दोस्तों अगला उपाय जो करना है आपको, रात में सोते समय गाय का दूध 1 गिलास, त्रिफला चूर्ण 1 चम्मच, अश्वगंधा का पाउडर 1 चम्मच। दोस्तों उसी दूध के साथ ये दोनों पाउडर आपको लेना है रात में सोते समय, खाना खाने के 1 घंटे के बाद। और दूध पीने के बाद कुछ भी खाना पीना नहीं है। दूध पीने के 1 घंटे के बाद आपको सोना है। तो दोस्तों ये 2 उपाय आपको करना है। इससे आपके लो ब्लड प्रेशर की समस्या दूर हो जाएगी। उसके साथ साथ आपका शरीर हष्ट पुष्ट हो जाएगा। और दोस्तों हमारे शरीर में जो वात पित्त कफ पाया जाता है, उस वात पित्त कफ को भी ये बैलेंस करता है। तो दोस्तों ये उपाय आप करके अपने लो ब्लड प्रेशर की समस्या से निजात पा सकते हैं। तो दोस्तों ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक शेयर करिए। सब लोग जानकारी को अपनाएं, घर पे रहें, स्वस्थ रहें, निरोग रहें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ।